हाय माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन बहुत से लोग सही किए हैं, मतलब 90% लोग सही किए हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या आंसर होगा इसका, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, कहा रहा है वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो 5 से 15वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। बाईं ओर की बात कर रहा है तो लेफ्ट की बात कर रहा है, लेफ्ट का 15, उसके बाद फिर कह रहा है कि बाईं ओर का 9वां यानी कि लेफ्ट का 9वां, फिर आगे कह रहा है कि दाईं ओर का 7वां कौन सा अक्षर होगा, राइट का 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो ठीक है, इसको हल करते हैं हम। ये लेफ्ट लेफ्ट है यानी कि दोनों घट जाएगा, 15 माइनस 9, 9 6 15 यानी कि लेफ्ट का 6 आ जाएगा। लेफ्ट का 6 बचाइए, इसको लिखते हैं आर का 7। ये लेफ्ट राइट दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि विपरीत है, लेकिन लेफ्ट में ही आंसर आएगा क्योंकि पहला लेफ्ट में है। लेफ्ट का 9 7 6 से 12 यानी कि 13, लेफ्ट का 13 हो गया जो कि 14 से कम है। ये क्या रहा, प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया है, यानी कि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो हमने कहा था कि यदि मान 13 या 13 से कम है तो उसको हम 14 में से घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 14 माइनस 13 यानी कि आ जाएगा पहला, यानी कि लेफ्ट का पहला कौन सा अक्षर होगा, ए। यही आंसर है, ठीक है, उस क्वेश्चन का यही आंसर है। अब बात में किया था कि यदि मान प्रथम अर्धांश को कह रहा है उल्टे क्रम में लिखा गया है और मान जो है 13 से अधिक यानी 14 या 14 से अधिक आता है, तो उसको हम जो करते हुए लिख देते हैं, यानी कि अगर आंसर ये आ गया लेफ्ट का 14 या लेफ्ट का 15, तो उसको लेफ्ट का 15 कौन सा होता है, वो होता है, तो वो को सीधे लिख देंगे, उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन किया करें, मैं भी थोड़ा तेज में ही पढ़ाऊँगा क्योंकि ठीक है। जी जी जी, सबको बुझाते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद अगला रूल हम बताने वाले हैं आपको, अगला रूल बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को यदि उल्टे क्रम में लिखा जा गया हो, प्रथम अर्धांश को यदि उल्टे क्रम में लिखा गया है, उल्टे क्रम में लिखा गया है, उल्टे क्रम में लिखा गया हो, तो बताइए कि बाएं से 10वें अक्षर की बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 11वें अक्षर के दाईं ओर 11वें अक्षर के दाईं ओर 11वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। यह क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया है तो बताइए कि बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा है। इसको हम हल करते हैं। ठीक है,
हल करेंगे तो किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू है कि 10वें अच्छा है और कह रहा बाएं का यानी कि लेफ्ट का 10वां अच्छा है। फिर आगे कह रहा है कि दाएं ओर का 11वां अच्छा है। फिर आगे कह रहा है कि बाएं ओर का 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, इसको हल करते हैं पहले वाले तरीके से। जी हाँ, बहुत बढ़िया। लेफ्ट राइट दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन आंसर जो पहले होता है उसमें आता है लेफ्ट राइट मतलब 21 हो जाएगा इसका, 10 11 21। फिर ये बचा लेफ्ट, इसको लिखते हैं उतारते हैं तो ये दोनों लेफ्ट लेफ्ट है इसलिए घट जाएगा। जी घट जाएगा यानी कि लेफ्ट का 14 26 1 21 यानी कि लेफ्ट का 14 जो आ गया, जो कि कह रहा है प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया। प्रथम अर्धांश में मतलब यदि मान 13 या 13 से कम आता है तो उसको हम 14 में से घटा के लिखते हैं। उससे अधिक आता है जो कि मान 14 आ रहा है तो 14 उससे अधिक है 13 से, इसलिए इसका आंसर होगा लेफ्ट का 14वां अक्षर कौन सा होता है, यही इसका आंसर होगा। हमने कहा था कि यदि मान 13 या 13 से कम आता है तो प्रथम अर्धांश की बात करता है तो उसमें 13 या 13 से कम आता है उसको 14 हमसे हम घटा देते हैं। यदि मान 13 से अधिक आता है तो उसको ज्यों के त्यों रहने देते हैं। यानी कि ये मान देखिए जो कि 14 आया है जो कि 13 से अधिक है, इसको ज्यों के त्यों हम लिख दिए, यानी कि इसका आंसर यानी ठीक है। अगला रूल हम आपको बताते हैं। अगला रूल है यदि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यदि द्वितीय रूल यदि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए ये है। यदि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कैसे इसको हल करते हैं हम, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, कोई बात नहीं। द्वितीय अर्धांश की बात कर रहा है तो इसको जैसे प्रथम अर्धांश में करते थे उसी तरह से इसको दूसरे वाले अर्धांश को भी करेंगे। यदि मान 13 या 13 से कम आ रहा है यानी कि 14 से कम आ रहा है तो उसको ज्यों के त्यों लिख देते हैं। अगर मान जो है आपका यानी कि 13 से अधिक आ रहा है तो हमने बताया था कि दूसरा अर्धांश कहाँ से चालू होता है, n से कहाँ तक होता है, z तक। n का होता है 14 और z का होता है 26। इसको जोड़ दिया जाए दोनों तो 40 आ जाता है। यानी कि मान 40 जो आता है यहीं से होता है, उसका मान हम कैसे निकालते हैं कि मान 14 से या 14 से अधिक आ रहा है तो उसको हम 40 में से घटा के उसका मान हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक न, तो ठीक है, देख लीजिए हमने इसमें क्या बताया कि इसमें जो होता है यदि मान, ठीक है लिख दे रहे हैं, देख लीजिए थोड़ा जल्दी। नोट क्या है, यदि मान 14 या 14 से अधिक आता है, ठीक है बड़ा लिखते हैं, अधिक आता है तो उसे 40 से घटाकर मान प्राप्त कर लेते हैं, मान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यदि मान 14 या 14 से अधिक आ रहा है, द्वितीय अर्धांश की बात कर रहा है तो उसको हम 40 से घटा कर उसका मान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो हम पहले आंसर निकालते हैं उसको लेफ्ट में निकालते हैं, लेफ्ट में निकालने के बाद ही हम उसको 40 में से घटाते हैं। यदि मान 13 से कम आ रहा है हल करने पे तो वो प्रथम अर्धांश में पहुंच जाता है, यानी कि इसमें क्वेश्चन में द्वितीय अर्धांश की बात कर रहा है तो उसको हम जो तो छोड़ देते हैं। जो आंसर जो लेफ्ट में पहले आता है, जो 13 जिसे मान 13 से कम आ गया, मान लो आ गया या 13 ही आ गया हल करने पे, तो उसको हम बस उतना ही लिख देते हैं, यल का 13वां यानी कि लेफ्ट का 13वां यानी कि आंसर यम हो जाएगा, उसको 40% नहीं घटाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ठीक। हाँ ठीक, आगे देखिए। अब मैं इस पर आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तृतीय अधांश की बात यहाँ पे कर रहा है, तो ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन है वर्णमाला के द्वितीय अधांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो। वर्णमाला के द्वितीय अधांश को उल्टे क्रम में लिखा गया है। उल्टे क्रम में लिखा गया हो द्वितीय अधांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, तो बताइए कि बाएं से बाएं से सातवें अक्षर के दाईं ओर दाईं ओर नौवां अक्षर कौन सा होगा? नौवां अक्षर कौन सा होगा? इसमें कई रूल है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा थोड़ा, क्योंकि ये रहा क्वेश्चन। कह रहा कि वर्णमाला के द्वितीय अधांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, तो बताइए कि बाएं से सातवें अक्षर के दाईं ओर नौवां अक्षर कौन सा होगा। तो ठीक है, इसको हम उसी प्रकार हल करते हैं। ठीक है, पहले तरह इसको हल करेंगे। कह रहा कि बाएं से सातवां अक्षर यानी कि लेफ्ट का सातवां अक्षर, फिर आगे कह रहा कि के दाईं ओर नौवां अक्षर यानी कि राइट का नौवां कह रहा है अक्षर कौन सा हो। यही क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको पहला द्वितीय अधांश की बात कर रहा है, जिसको हम पहले की तरह हल करेंगे। तो लेफ्ट राइट जो कि अलग है, एक दूसरे के विपरीत, इसलिए लेफ्ट राइट दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन जो पहला होता है उसी में आंसर आता है, यानी कि लेफ्ट में आएगा। 9 7 कितना हो जाएगा? 16, यानी कि लेफ्ट का जो आ रहा है मान आ रहा है 16, जो कि 16 जो है 13 से अधिक है, यानी कि 14 या 14 से अधिक जब मान प्राप्त होता है तो उसको हम 40 में से घटा देते हैं। द्वितीय अधांश की जब बात करता है तब, तो इसका मान यानी कि 40 माइनस 16 जो आंसर आ जाएगा लेफ्ट का 16 4 20 यानी कि लेफ्ट का 24 कौन सा अक्षर होता है? हाँ DX होता है। बहुत बढ़िया, ये आंसर हो गया आपका। देखिए कितना सिंपल ढंग से आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, अगर यही मान ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। आंसर जो हम पहले निकाल कर लाते हैं ऊपर से, वो लेफ्ट में ही आना चाहिए। अगर ये राइट में आ रहा है तो उसको हम 27 माइनस उतना करके लेफ्ट में बना देंगे, तब इसको 40 से घटाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला के द्वितीय अधांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, तो बताइए कि दाएं से सातवें अक्षर के, तो बताइए कि ये कह रहा है दाएं से सातवें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा? 11वां अक्षर के दाएं और
कि दाएं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? पांचवा अक्षर